में 15 अगस्त पर पतंगबाजी क्या बन सकती है राहगीरों के लिए एक अभिशाप? चाइनीज मांझे पर लगे प्रतिबंध में बढ़ती जा रही है लापरवाही। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में हर साल स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त के दिन पतंग उड़ाने की परंपरा बीते कई सालों से चली आ रही है। इस दिन हर उम्र के लोग पतंगबाजी में भाग लेते हैं, लेकिन इस परंपरा के चलते जाने अनजाने में कितनों की जान खतरे में आ जाती है, इस बात पर शायद कम ही लोग ध्यान देते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में चाइनीज मांझे पर बैन लगने के बावजूद इसकी खरीद बिक्री चालू है और राहगीरों के लिए एक खतरा बनती जा रही है। दिल्ली में आपने 15 अगस्त के अवसर पर पतंगबाजी की परंपरा के बारे में तो सुना ही होगा। देश की राजधानी में लोग स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पतंग उड़ाते हैं और पूरा आसमान रंगों से चमकने लगता है, लेकिन इसकी आड़ में कुछ लोगों को बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। दिल्ली सरकार ने चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है, लेकिन फिर भी इसकी खरीद और बिक्री लगातार देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि हाल ही में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें चाइनीज मांझे की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवा दी। सरकार के द्वारा बनाए गए नियमों के बावजूद चाइनीज मांझे का बाजार और इस्तेमाल चालू है। बता दें कि दिल्ली में एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत चाइनीज मांझे पर बैन लगा दिया है और कहा गया है कि अगर कोई भी इसका उपयोग करता पकड़ा गया तो उसे 5 साल की जेल और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इतने नियमों और कानूनों के बावजूद भी लोग इसे खरीदने बेचने से पीछे बिल्कुल नहीं हट रहे हैं। अभी हाल ही में ऐसी कई खबरें सामने आई हैं जिसमें कई लोगों की चाइनीज मांझे की वजह से मौत हो गई। जी हाँ, हाल ही में एक व्यक्ति रक्षाबंधन के मौके पर अपनी बहन से मिलने जा रहा था और रास्ते में ही चाइनीज मांझे की वजह से उसकी गर्दन कट गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। इसी तरह शास्त्री पार्क के इलाके में एक बाइक सवार कारोबारी की गर्दन कट गई। पिछले कुछ ही दिनों में चाइनीज मांझे से जुड़ी ऐसी ही कई खबरें सामने आई हैं जिसमें लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। चाइनीज मांझे से जुड़ी ऐसी ही 11 एफआईआर दर्ज हुई हैं। चाइनीज मांझे का कारोबार करने वाले 22 लोगों को पुलिस ने अब तक गिरफ्तार किया है। जब सरकार ने चाइनीज मांझे को पूरी तरह से बैन कर दिया है तो इसके बावजूद भी इसका धड़ल्ले से कारोबार हो रहा है और ये कई लोगों के मौत का कारण बन रहा है। पतंगबाजों के आगे पुलिस भी चुप्पी साध लेती है। 15 अगस्त के मौके पर दिल्ली में पतंग उड़ाने का प्रचलन आज से नहीं है बल्कि कई साल से चला आ रहा है। पतंगबाज मजबूत मांझे का इस्तेमाल करते हैं ताकि आसमान में उनकी पतंग उड़ाते समय कट ना जाए। बढ़ती डिमांड पर दुकानदार चोरी छिपे चाइनीज मांझे को बेच रहे हैं और लोग उसे खरीद भी रहे हैं, जो कि कई लोगों की मौत का कारण बनता है। पुलिस के मुताबिक जख्मी लोगों की लिस्ट उनके पास काफी कम है। पुलिस बताती है कि अगर उनके पास शिकायत आती तो वह कार्यवाही जरूर करते, लेकिन लोग घायल होने के बाद चुपचाप प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा लेते हैं और अगर सरकारी में भी इलाज करवाते हैं तो रिपोर्ट नहीं लिखवाते। दिल्ली पुलिस चाइनीज मांझे की खरीद बिक्री को रोकने के लिए कदम उठा रही है, लेकिन पुलिस और प्रशासन की लापरवाही और नजरअंदाजी इन कोशिशों को नाकाम कर रही है। चाइनीज मांझे की वजह से ऐसी घटनाओं की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और इसके खिलाफ जारी किए गए नियमों के बावजूद भी चाइनीज मांझे का कारोबार थम नहीं रहा है। प्रशासन की ऐसी ढील और पतंगबाजों की ऐसी मनमानी की कीमत ना जाने कितने लोगों को अपनी जान से चुकानी पड़ती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए देशित न्यूज के साथ। धन्यवाद।